आज हम बात करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है तो एडमिशन के बाद फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसके अंदर न्यू पार्टनर को भी शेयर दिया जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो कुछ और होता है, न्यू पार्टनर के आने के बाद उसको भी प्रॉफिट के अंदर कुछ शेयर दिया जाता है। तो सारे पार्टनर मिल करके फ्यूचर के अंदर कौन से रेशियो के अंदर अपना प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फ्यूचर के अंदर जिस रेशियो के अंदर प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे बोला जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन लेता है तो जो पुराने वाले पार्टनर होते हैं उन पार्टनर की शेयर के अंदर थोड़ी सी कमी हो जाती है, उनका शेयर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। यानी कि पुराने वाले जो पार्टनर होते हैं वो नए पार्टनर के फेवर में कुछ शेयर जो है अपना सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ शेयर उसको देते हैं। तो जितना शेयर वो नए पार्टनर के फेवर में देते हैं उसे बोला जाता है सेक्रीफाइस रेशियो। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो पार्टनर हैं, ए और बी, और ये दोनों इक्वल रेशियो के अंदर अपना प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मान लेते हैं 50% ए को मिलता है और 50% जो है वो बी को मिलता है। अब इन्होंने सी को एडमिशन दिया और ये बोला कि सी का जो प्रॉफिट और लॉस के अंदर शेयर होगा वो होगा 20%, यानी जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसमें 20% सी को मिलेगा। अब सी को 20% देने के बाद जो प्रॉफिट और लॉस बचेगा वो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल अगर हम प्रॉफिट मान लेते हैं 100%, उस 100% में से सी को हमने दिया 20%, अब जो पीछे 80% बचा वो ये दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इन दोनों को मिलेगा 40%। तो यहां इन दोनों का शेयर जितना डिक्रीज हुआ है, पहले इसको मिल रहा था 50, अब मिल रहा है 40, तो इसका शेयर डिक्रीज हुआ 10%। इसको भी मिल रहा था 50, अब मिलेगा 40, तो इसका भी शेयर हुआ 10% डिक्रीज। तो ये जितना शेयर डिक्रीज हो रहा है इसको बोला जाता है सैक्रिफाइस शेयर, और ये जिसमें पहले ये रेशियो में डिवाइड करते थे उसको बोला जाता है ओल्ड रेशियो, और फ्यूचर में तीनों पार्टनर जिस रेशियो में डिवाइड करते हैं उसे बोला जाता है न्यू रेशियो। तो एक नए पार्टनर के एडमिशन के बाद फ्यूचर के अंदर सारे पार्टनर जिस रेशियो में अपना प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे बोला जाता है न्यू रेशियो, और ओल्ड पार्टनर जिस रेशियो में अपना प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसे बोला जाता है ओल्ड रेशियो। और न्यू पार्टनर के आने के बाद ओल्ड पार्टनर के शेयर में जो कमी आती है, जितना उनका शेयर डिक्रीज होता है, जैसे यहां हम देख सकते हैं कि इसका शेयर 10% से डिक्रीज हुआ और इसका शेयर भी 10% से डिक्रीज हुआ, और सी का शेयर जो है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है। तो ये 10% किसके फेवर के अंदर ये फॉरगिव कर रहे हैं? सी के फेवर में फॉरगिव कर रहे हैं। तो जितना शेयर सी के फेवर में फॉरगिव किया जाता है उसको बोला जाता है सैक्रिफाइस शेयर। तो फ्यूचर के अंदर जिस रेशियो के अंदर प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो होता है न्यू रेशियो, और न्यू पार्टनर के आने के बाद ओल्ड पार्टनर के शेयर के अंदर जितनी कमी होती है, जितना उनका शेयर डिक्रीज होता है उसे बोला जाता है सैक्रिफाइस रेशियो। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस करें, कोई एक पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर सकता है या सारे पार्टनर भी मिलकर के सैक्रिफाइस कर सकते हैं। अब न्यू रेशियो की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो पार्टनर हैं, ए और बी, और ये अपना प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5 और 3 के रेशियो में। तो ये हो जाएगा इनका ओल्ड रेशियो। इन्होंने सी को एडमिशन दिया है और सी को ये बोला है कि उसका जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो होगा वो होगा 1/4 का, यानी जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसमें 1/4 सी को मिलेगा और बाकी जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम ए और बी में 5 और 3 के रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इस केस के अंदर हम न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि फर्म का जो टोटल शेयर होता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं 1, यानी कि मान लेते हैं कि ये फर्म का जो है पूरा का पूरा प्रॉफिट हो रहा है। इस पूरे प्रॉफिट में से 1/4 ये तो किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। तो सी का जो शेयर है वो सी का शेयर हो गया
1/4। तो सी को 1/4 देने के बाद ये जो शेयर बाकी बचेगा ये किसके लिए बचेगा, ए और बी के लिए। अब इस शेयर को हम ए और बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से रेशियो में, 5 और 3 के अंदर। तो सबसे पहले हम रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं कि सी को देने के बाद हमारे पास में रिमेनिंग कितना बचेगा। तो 1 में से 1/4 को अगर माइनस कर दिया जाए तो पीछे आएगा 3/4। टोटल प्रॉफिट था हमारा 1, उसमें से सी को मिलेगा 1/4, तो टोटल में से इसको लेस किया तो पीछे बचा 3/4। अब ये जो 3/4 बचेगा ये किसके लिए बचा हुआ है, ए और बी के लिए। तो हम इसको ए और बी में उनके ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब तक क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस केस के अंदर न्यू शेयर ऑफ ए क्या बचा हुआ था, 3/4। इस 3/4 में ए का शेयर क्या है, 5/8। इसी तरीके से न्यू शेयर ऑफ बी बचा हुआ क्या था, 3/4, और इसका शेयर आएगा आपके 3/8। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को 5 से कर लेते हैं 15, 4 को 8 से कर लेते हैं 32, 3 को 3 से कर लेते हैं 9, 4 को 8 से कर लेते हैं 32। अब जो सी का शेयर था वो भी लिख लेते हैं, सी का शेयर क्या था, 1/4। तो हम क्या करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए तीनों का जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करेंगे। इसका है 32, इसका भी 32 है, तो इसको भी 32 में कन्वर्ट करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 8/8 से, 1 को 8 से करेंगे तो 8, और 4 को 8 से करेंगे तो 32। तो अब हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, ए का कितना था, 15/32, बी का था 9/32, और सी का है 8/32। तो ये जो न्यूमरेटर है उसको लिखेंगे 15, 9 और 8। तो यहां जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आएगा, यानी कि ए, बी और सी फ्यूचर के अंदर कौन से रेशियो के अंदर प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो करेंगे 15, 9 और 8 के अंदर। एक बार वापस समझ लेते हैं, दो पार्टनर थे ए और बी जिनका ओल्ड रेशियो था 5 और 3 का। सी को इन्होंने एज ए न्यू पार्टनर एडमिशन दिया जिसका शेयर कितना है, 1/4। तो इस केस के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि फर्म का जो टोटल शेयर होता है वो होता है 1, उसमें से सी को कितना मिलेगा, 1/4। तो टोटल में से अगर 1/4 सी को दे दिया जाए तो पीछे जो शेयर बचेगा वो किसके लिए बचता है, ए और बी के लिए। तो ये जो बचा हुआ शेयर है 3/4 उसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन में कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो इसको हम इन दोनों में ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो न्यू शेयर ऑफ ए जो बचा हुआ था 3/4 उसका 5/8 मल्टीप्लाई करेंगे 15/32। इसी तरीके से बी का शेयर कैलकुलेट करेंगे, जो रिमेनिंग शेयर था 3/4 उसमें इसका शेयर आ जाएगा 3/8, ये आ जाएगा 9/32। फिर सी का शेयर निकालेंगे जो दे रखा है 1/4, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8/8 से, तो इसका आएगा 8/32। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वो ये आएगा 15, 9 और 8, 15, 9 और 8 का।